जैसे ही जो यूआन है वो वापस से जंप करता है, नीचे आता है, तो उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो फर्स्ट बॉस रूम है उसके अंदर एंटर किया है। एंड अगर आपको जो बॉस है उसके साथ फाइट करना है तो आपको पहले क्वेस्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें आसपास को दिखाया जाता है जहाँ पास लिटरली बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर रहता है, मतलब मॉन्स्टर की पूरा सेना रहती है। वहाँ पास एर्गोन की कुछ टीममेट्स भी आ जाते हैं और कहते हैं कि सही में इनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। फिर हमें यूऑन को दिखाया जाता है जो इन सब मॉन्स्टर को देखने लगता है और कहता है कि मुझे सबसे पहले इन सारे मॉन्स्टर को ख़त्म करना पड़ेगा अगर मैं बॉस के साथ इनकाउंटर करना चाहता हूँ। एंड मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि ये जो मॉन्स्टर है वो इतने सारे मॉन्स्टर को एक ही साथ कंट्रोल कर पाएगा, पर इस बॉस मॉन्स्टर ने एक ही साथ कितने सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल किया है। तो मुझे जल्दी से इन लोग को मारना पड़ेगा और उस बॉस मॉन्स्टर को ढूंढ करके उसको भी मारना पड़ेगा। ये बोलने के बाद जो यूआन है तो अपना एक स्वॉर्ड निकाल लेता है एंड जो अपना कोलोसल फायर है एंड मैजिक स्वॉर्ड है उसको आपस में मर्ज कर लेता है, जिससे वापस बहुत ज़्यादा फायर निकलने लगता है। फिर हमें उसके पीछे कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो एर्गोन के टीममेट हैं एंड हमारे यूआन को देख रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि वेल फाइनली हम इस बंदे को फाइट करते हुए देखेंगे, जिससे हमें इसकी पावर के बारे में पता चलेगा। एंड इससे हमें ये भी पता चल जाएगा जो इसकी रैंक है वो लक की वजह से इंक्रीज़ हुई है या फिर जो इसका पावर है उसकी वजह से इंक्रीज़ हुई है। वो दोनों बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, उसे एर्गोन भी दूर रखकर सुन रहा होता है और कहता है कि हाँ चलो आज मुझे भी ये पता चल जाएगा जो यूआन है वो सही में कितना ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो मन में कहता है कि यूआन चलो मुझे अपनी जितनी भी सारी पावर्स है उन्हें आज शो करो। ये बोलने के बाद वो यूआन को देखने लग जाता है, पर जो यूआन रहता है वो अचानक से वापस से गायब हो जाते हैं। सारे बंदे ये देख करके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड कहते हैं कि हाँ वो सडनली कहाँ पर डिसअपेयर हो गया। ये देखने के बाद जो संग्यून कहता है कि ऊपर देखो वो ऊपर में है। संग्यून के ऐसा बोलने के बाद ही हमें यूआन को दिखाया जाता है जो उन मॉन्स्टर के ऊपर रहता है और वहाँ पर से अपना एक ही अटैक यूज़ करता है जिससे वो सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। जिसे देखने के बाद जो एर्गन के सारे टीममेट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा एक बीस्ट है, सही में ये कैप्टन से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद हमें एर्गन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहता है क्योंकि उसने संग्यून द्वारा जितनी भी बातें बोली गई थी उसको सब कुछ सुन लिया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद संग्यून बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर एर्गन बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि एज एक्सपेक्टेड मैंने जैसा सोचा था अब मैं इससे नहीं हार सकता। ये बोलने के बाद एर्गन बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि देखो यूआन अब मैं क्या करता हूँ। ये बोलने के बाद एर्गन बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है, यूआन भी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। फिर हमें एर्गन की टीम दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि हमें भी अब इन लोग का ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, हमें भी हम इन्हें ज्वाइन करना चाहिए। ये बोलने के बाद वो भी फाइट में उतर जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सब लोग फाइट में उतर गए हैं एंड मॉन्स्टर को मारे जा रहे हैं। फिर हमें संग्यून को दिखाया जाता है जो अपना माना ब्लास्ट यूज़ करता है जिससे वहाँ पास बहुत बड़ा ब्लास्ट रहता है। इन सब की फाइट को देखने के बाद जो यूआन रहता है वन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, चलो ये भी बढ़िया है, अब ये आगे जाकर मरेंगे नहीं। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ की बात है। जो यूआन रहता है वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच से कोई आवाज़ देता है और कहता है कि हे यूआन ज़रा इधर देखो यहाँ पास कुछ है। हमें एर्गोन को दिखाया जाता है जो एक गेट के सामने खड़ा हो जाता है एंड देन कहता है कि ज़रा देखो यूआन इस वॉल के ऊपर एक पेंटिंग बना है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज पेंटिंग है। फिर हमें यूआन को दिखाया जाता है जो उसके पास आ जाता है एंड वो भी उस डोर को देखने लगता है। एंड फिर एर्गोन आगे कहता है कि यूआन क्या तुम्हें पता है ये चीज़ क्या है। जिसे देखने के बाद जो यूआन रहता है वो कहता है कि नहीं मैं भी इस चीज़ को पहली बार देख रहा हूँ। उसके बाद वो मन में सोचता है कि मेरे ख्याल से वो बंदा इसी डोर के पीछे होगा। ये बोलने के बाद वो डोर के अंदर जाने लगता है, जिसे देखने के बाद जो एर्गोन रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि डूड क्या तुम सही में बिना कुछ सोचे समझे इस गेट के अंदर जाना चाहते हो। इसे सुन करके जो यूआन रहता है वो कहता है कि हाँ मैं यही प्लान कर रहा हूँ इस गेट के अंदर जाने का। जिसे सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है कि क्या तुम सही में अंदर जाना चाहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि वहाँ से कोई निकलेगा और तुम्हें मार लेगा। एर्गोन ऐसा बोल ही रहा होता है कि जो यूआन रहता है वो उसके अंदर चल जाता है उसकी बिना बात सुने। जो सारे बंदे रहते हैं वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं। फिर संग्यून कहता है कि हाँ क्या इसके अंदर एक और बॉस है। फिर एक और बंदा कहता है कि हाँ मेरे ख्याल से लग रहा है मेरे को इसके अंदर एक और बॉस है। उसके अंदर से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ आ रही है। इन सब की बातों को सुनने के बाद हमें एर्गोन को दिखाया जाता है। एर्गोन मन में सोच रहा होता है कि सही में जो इसके अंदर बॉस मॉन्स्टर रहेगा वो लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। बट यूआन अगर इसके अंदर चला गया है तो अब हमें भी इसके अंदर जाना चाहिए। ये बोलने के बाद वो लोग सब अंदर चले जाते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो एर्गोन रहता है वो अपने सभी फ्रेंड्स से कहता है कि जरा एक कदम पीछे ले लो, सभी लोग जरा एक कदम पीछे ले लो। उसके सामने में बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर रहता है जिसे देख करके वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर भी उन लोग को देख लेता है। फिर हमें इस मॉन्स्टर का नाम बताया जाता है जो रहता है चिमेरा। उसके बाद सब लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उन लोग को बताया जाता है कि आपने बॉस थर्ड के रूम में एंटर किया है, मतलब आपने तीसरे बॉस रूम में एंटर कर लिया है। अब आपको इस मॉन्स्टर को डिफीट करना है जिससे आप आगे जा सकते हो। जिसे देखने के बाद जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि हाँ तो यह है फाइनल बॉस इस ट्यूटोरियल का। जिसे सुन करके जो यूआन रहता है वो मन में सोचता है कि हाँ फाइनल बॉस, मेरे ख्याल से ये फाइनल बॉस नहीं है। फिर उन लोग के पास और नोटिफिकेशन आता है जिनमें उन लोग को बताया जाता है कि यहाँ पास कोई एक पर्सन चाहे मेरा का सील को ब्रेक करके उसे अपना फैमिलियर बना सकता है, मतलब अपना फ्रेंड बना सकता है। एंड जैसे ही ये सील ब्रेक होगा जो टाइम लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगा और जो बंदा इस सील को ब्रेक करेगा
वो ट्यूटोरियल को पास कर लेगा। एंड जो चाइमेरा का मास्टर रहेगा उसको हर इंसान को मारने के लिए एक एडिशनल पॉइंट दिए जाएंगे। इस सब नोटिफिकेशन को सुनने के बाद जो संग यून रहता है वो कहता है कि हाँ चाइमेरा का मास्टर, आखिर इसका मतलब क्या है। जिसके जवाब में एल्डोरा कहती कि हमें सबसे पहले तो इस चाइमेरा को हंट करना है और साथ ही साथ जो क्रिस्टल है उसे अपने दुश्मनों से प्रोटेक्ट करना है जिससे उसे कोई ले ना सके। इन सब बातों को वहाँ पर यूलिची भी सुन रही होती है। फिर वहाँ पर कहती है कि वो यहाँ पर सिर्फ 10 बंदे हैं और 10 बंदों की मूवमेंट के ऊपर नज़र रखना उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। और रही बात इस क्रिस्टल को कोई ले लेगा तो यहाँ पर हमारे कैप्टन भी हैं और हमारे कैप्टन से फास्ट यहाँ पास कोई नहीं है। तो उनके रहते हैं कि इस क्रिस्टल को यहाँ पर से कोई नहीं ले जा सकता। वो ऐसा बोल ही रहे रहती है कि जो युवान रहता है वो आगे बढ़ने लगता है। जिसे देख करके एरगॉन कहता है कि आखिर में तुम करना क्या चाहते हो और क्या तुम सोच रहे हो। जिसे सुनने के बाद युवान कहता है कि मुझे जाने दो, मैं जो ये बैट है उसे ख़त्म करना चाहता हूँ और जल्दी जल्दी मॉन्स्टर को मार करके जीतना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद जो एरगॉन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हाँ आखिर तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम इन सब चीज़ों को अभी भी अकेला करना चाहते हो। जिसे सुनकर के हमारा युवान कहता है कि हाँ मैं सबको अकेले करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। ये बोलने के बाद युवान अपना स्वॉर्ड निकाल देता है एंड उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। सभी लोग बहुत ज़ोर से उसका नाम चिल्लाते हैं बट वो नहीं सुनता। जैसे ही क्रिस्टल टूटता है वहाँ पर एक मैसेज आता है और सबको बताया जाता है कि जो सेलिंग क्रिस्टल है अब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड जो चाइमेरा है वो यहाँ पर से रिलीज़ हो चुका है जिसका मास्टर किम युआन है। फिर हमें चाइमेरा को दिखाया जाता है जो वहाँ पर से निकल रहा होता है। वो लिटरली बहुत ज़ोर से चिल्लाता है जिसे देख करके जो एरगन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे युवान से बात करने का ट्राई करता है पर युवान उसकी पूरी बातों को इग्नोर करता है और चाइमेरा को कहता है कि चाइमेरा जो सामने दीवार है उसको तोड़ दो। चाइमेरा भी उसका बात मानता है और सामने दीवार को तोड़ देता है जिसे देख करके सारे लोग थोड़ा हैरान होते हैं। उसके बाद हमें युवान को दिखाया जाता है जो सारे बंदों से कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं जो चाइमेरा है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं तुम लोग के ऊपर अटैक नहीं करूँगा, मुझे यहाँ पर किसी दूसरे एनिमी को फेस करना है। ये सुनकर के जो एरगन रहता है वो थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि वाट आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो। इसके जवाब में युवान कहता है कि चाइमेरा जो चाइमेरा मॉन्स्टर है उसको जो क्रिएट करने वाला बंदा है वो इसी आइलैंड के अंदर है एंड तुम्हें क्या लगता है जो इस चाइमेरा को क्रिएट कर सकता है वाकई में कितना ज़्यादा पावरफुल रहेगा। इस बात को सुन करके जो एरगन रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है और कहते हैं कि हाँ जो चाइमेरा है वो भी बॉस नहीं है तो आखिर में इसको क्रिएट किसने किया है और आखिर ये बंदा कौन है जो इतना ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को क्रिएट कर सकता है। एरगन अपनी बात को बोल ही रहा होता है कि उसी बीच युवान कहता है कि व्हाटएवर तुम चिंता मत करो, अब जो ये काम है वो सब मैं अकेले संभाल लूँगा। ये बोल करके जो युवान रहता है वो उस दीवार जो टूटा था उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। जिसे देखने के बाद सारे बंदे थोड़ा शॉक होते हैं। फिर संगयून कहता है कि कैप्टन अब हम आगे क्या करें। संगयून की इस बात को सुन करके जो एरगन रहता है वो कहता है कि नहीं चलो हम लोग इसी के पीछे जाएंगे और सब कुछ चेक करेंगे। फिर वो लोग युवान के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो लोग चलते चलते कुछ टनल के अंदर जा रहे होते हैं जहाँ पर से बहुत ज़्यादा रेडिस आ रहा होता है। जिसे देख करके जो एरगन की टीम में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं। फिर हमें एरगन को दिखाया जाता है और मन में सोचता है कि मेरे को इन सब किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता था, आखिर में युवान कौन है जो इन सब के बारे में जानता है। हमें यहाँ तक कि कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया गया था कि तीसरे बॉस रूम के बाद कोई चौथा बॉस रूम भी है। आखिर में युवान को इन सब चीज़ के बारे में कैसे पता और युवान हमसे क्या छुपाने का ट्राई कर रहा है। वो ऐसा बोलते ही बोलते उस केव के अंदर आते हैं। जैसे वो लोग अंदर आते हैं उनको एक नोटिफिकेशन आता है जिनमें उन लोग को बताया जाता है कि आपने 4th बॉस रूम के अंदर एंटर कर लिया है। युवान जैसे ही उसके अंदर आता है उसे सामने एक बंदा दिखता है जिसे वो चिल्लाता है कि ओए क्या तुम अब सो रहे हो या फिर तुम उठोगे। फिर हमें बताया जाता है उस बंदे को जो है चाइमेरा का क्रिएटर। जैसे ही हमें ये बताया जाता है कि वो चाइमेरा का क्रिएटर है वैसे ही सभी लोग के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिनमें उन लोग को बताया जाता है कि अब आप लोगों को जल्द से जल्द जो चाइमेरा का क्रिएटर है उसे हराना है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन ख़त्म होता है हमें उसी के तुरंत बाद चाइमेरा की क्रिएटर का आवाज़ सुनाई देता है जो कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है कि किसी ने चाइमेरा के ऊपर कंट्रोल पाने के बाद अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मारा नहीं एंड आखिर में तुम इस रूम तक आ गए। सही में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हमें उस बंदे का रूम दिखाया जाता है जहाँ बस आस पास बहुत तरह मॉन्स्टर पड़े रहते हैं मरे हुए। वो बंदा फिर हंसते हुए और कहता है कि इंटरेस्टिंग, सही में तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। एंड जरा रुको, यहाँ पास मुझे एक बंदा दिख रहा है। वो ऐसा बोलने के बाद एरगन की तरफ देखता है और कहता है कि ज़रा यहाँ तो देखो, यहाँ पास मुझे जियोस का डिसेंडेंट भी दिख रहा है। शायद तक तुम एक हाल्फ ब्रीड हो बट फिर भी से तुम बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। ये सुनने के बाद जो एरगन है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। आखिर में तुम क्या कहना चाहते हो, मैं कोई हाफ ब्रीड नहीं हूँ, मैं एक प्योर ब्लड हूँ एंड आखिर में तुम कौन हो जो इन सब बकवास कह रहे हो। एरगन की इन सब बातों को सुन करके हमारे युवान रिप्लाई देते हुए कहता है कि इसका नाम डार्क मैजिशियन है। ये पहले एक टावर का रैंकर हुआ करता था पर इसे टावर से बहुत पहले ही निकाल दिया गया है। इसे सुनने के बाद जो एरगन है तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहते हैं कि डार्क मैजिशियन, मैंने इस बंदे के बारे में सुना था। ये बंदा 50 फ्लोर का एक एग्जामिनर है। इसने पहले 100-200 बंदों को अपने टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया था जिस वजह से इसको ट्यूटोरियल के अंदर भेज दिया गया एंड इसको जो टावर है उससे भी निकाल दिया गया था। ये सुनने के बाद दीवान आगे कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, इसको टावर से निकाल दिया गया था एंड जो इसकी सारी पावर्स थी उनको भी सील कर दिया गया था।
एंड देन जैसे इसको वहाँ पर से निकाला गया था, इस बंदे को यहाँ पर कैद भी कर दिया गया था। ये कुछ हज़ारों सालों से यहाँ पर कैद है एंड जो ट्यूटोरियल्स है उनके बॉस मॉन्स्टर को बनाता है। इन सब बातों को सुनने के बाद जो डार्क मैजिशियन रहता है वो कहता है कि ओह, तो तुम्हें मेरे बारे में पता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता, पर चलो कोई बात नहीं। जिसे सुनने के बाद युवान अपना चुटकी मारता है और अपना एक स्किल एक्टिव कर लेता है। फिर उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद है। जिसे देख करके वो बंदा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड युवान की तरफ अटैक करते हुए कहता है कि तुम इस काउंटेड हो। जैसे ही वो उन लोग की तरफ अटैक करता है, जो एर्गन रहता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि हाँ, इसका जो माना है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसने तो अपना जो पावर था उसको सबको लूज़ कर दिया था, फिर भी जो इसका पावर है उतना ज़्यादा हाई कैसे है। जिसे सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि ये इसकी फुल पावर नहीं है। अभी जो ये बंदा है वो अपनी एकदम लोएस्ट पावर पर है। अगर इसके पास इसकी फुल पावर रहती तो ये बंदा हमें बस चुटकी बजाने से ही मार देता और अभी तक हम यहाँ पर मर भी जाते। युवान ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच वो बंदा बहुत ज़ोर से चिल्ला कर कहता है कि तुम्हारे पास आखिर में ये आँखें कैसे हैं। तुम काउंटर की पावर का यूज़ कर रहे हो और तुम्हारे पास वो मंकी की आँखें भी हैं। आखिर में तुम हो कौन। ये सुनने के बाद हमारा युवान कहता है कि आखिर में तुम किस बात की चिंता कर रहे हो। तुमने तो 100 बंदों पर एक्सपेरिमेंट किया था, उनको कैप्चर किया था टेस्ट के दौरान, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कौन हूँ। इसे सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि तुम बातों को इधर उधर मत घुमाओ, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। ये सुनने के बाद जो हमारा युवान है तो वो कहता है कि सॉरी, पर मैं यहाँ पर तुम्हारी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने नहीं आया। मैं यहाँ पर तुम जैसे कचरे को इस दुनिया से ख़त्म करने आया हूँ। ये बोलने के बाद जो युवान है तो वो आगे बढ़ जाता है और जो अपने चाइमेरा रहता है उसको भी ऑर्डर देता है अटैक करने के लिए। ये सबको देख करके जो एर्गन रहता है वो कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। ये सुन करके जिसके टीममेट रहता है वो कहता है कि कैप्टन, इस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता तो आखिर में हमें कैसे पता रहेगा। फिर जो एर्गन रहता है वो कहता है कि चलो, चाहे अब कुछ भी हो, हमें युवान का साथ देना पड़ेगा। तो सारे बंदे लोग जाओ अब मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दो। जैसे वो ये बोलता है, जो सारे उसके टीममेट्स रहते हैं वो सारे मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और उन लोग की जो फाइट है वो स्टार्ट हो जाती है एंड सभी लोग मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगते हैं और उन लोग को मारने लगते हैं। उन लोग की फाइट बहुत ज़्यादा तगड़ी चल रही होती है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। उन लोग उधर मॉन्स्टर के साथ लड़ ही रहे होते हैं कि हमें दूसरी तरफ हमारे युवान को दिखाया जाता है, जो कहता है कि जो एर्गन की टीम है उनके कारण मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना जो काम है उसको कर पाऊंगा। मैं उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि वो कुछ देख करके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो सामने देखता है तो वहाँ पास कोई बंदा अपनी एबिलिटी उसके ऊपर अटैक करता है। उस स्किल का नाम रहता है डार्क चेस्ट। उसके बाद हमें डार्क मैजिशियन को दिखाया जाता है, जो हंसता हुआ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस चेस्ट को तोड़ पाओगे। ये जो चेस्ट है वो अनब्रेकेबल है। यहाँ तक कि जो चाइमेरा है अगर वो भी इसके अंदर फंस जाए तो वो भी इसके अंदर से एस्केप नहीं कर सकता। भले ही मैंने अपनी जो पावर है उनको खोल दिया हो, पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा एक लोली ट्यूटोरियल का पार्टिसिपेंट मुझे हराने का हिम्मत रखता है। और अब तुम इस चेंबर के अंदर फंसने वाले हो और यहीं बस तुम हमेशा के लिए कैद होकर मर जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है वो चेस्ट रहता है लेता है हमारे युवान को अपने अंदर कैद कर लेता है। हमें दिखाया जाता है कि जो युवान है उसके अंदर कैद हो गया है, बट उसी समय जो युवान रहता है उसके ऊपर बहुत तगड़ा वाला पंच मारता है अंदर से। फिर जो वो चेस्ट रहता है वो तुरंत टूट जाता है। जिसे देख करके वो बंदा कहता है कि व्हाट द फक, आखिर में यहाँ पास हुआ क्या। और ये बंदा सही में क्या उसका स्किल को यूज़ कर रहा है। ज़रा इसके आर्म को देखो, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि ये बंदा उसकी स्किल को यूज़ कर सकता है। क्या ये सही में काउंटर से रिलेटेड है। फिर हमें युवान को दिखाया जाता है जो लिटरली बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है। सो गाइस, बेसिकली जो काउंटर है वो हमारा हरकुलिस ही है। तो अगर मैं काउंटर बोले तो समझ जाना वो मैं हरकुलिस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फिर इसी के साथ स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर डार्क मैजिशियन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि आखिर में तुम्हारा ओलंपस के साथ क्या रिलेशनशिप है। उसके ऐसा कहते ही जो हमारा युवान रहता है हमें काउंटर के बारे में बताता है। वो कहता है कि जो काउंटर है वो ज्यूस का एक सन है एंड ये जो 12 लेबर्स है उसका मेन कैरेक्टर है। इसके पास एक टाइटल भी है, इसे सभी लोग जायंट स्लेयर के नाम से ही बुलाते हैं। ये बंदा बहुत ही अच्छा है। काउंटर ने आज तक कभी भी किसी भी वीक पर्सन को चोट नहीं पहुंचाया और जो इविल पर्सन रहते हैं उनको कभी भी माफ़ नहीं किया। एंड जो इसके पास स्ट्रेंथ है वो सभी गॉड्स में से सबसे ज़्यादा है और ये मेरा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हीरो भी है। ये बोलने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो अपना जाइगेंटिफिकेशन स्किल को ऑन कर लेता है, जिससे जो उसका हाथ रहता है उसके मसल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। फिर इससे बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं जिसमें बेसिकली ये बताया जाता है जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस सब नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डैम इट, मैंने जो जाइंट का हार्ट है उसको भी खाया और जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको इतना ज़्यादा भी बढ़ाया, फिर भी मैं जो जाइंट की पावर है उसको पूरी तरीके से पोजेस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये सही में इनफ है मेरे लिए। युवान इन सब बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें डार्क मैजिशियन को दिखा देता है जो अपना किसी स्किल को यूज़ करते हुए कहता है कि ठीक है, अब तुम मेरे को क्वेश्चन का आंसर तो दे ही नहीं रहे हो तो मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता। अगर तुम डायरेक्टली डिसेंडेंट भी हुए ओलंपस के फिर भी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम मेरे सामने बस एक छोटे से टुकड़ा हो। ये सुनने के बाद जो हमारा युवान है तो वो कहता है कि शट अप, तो अपनी बकवास बंद करो। ये उसके बाद युवान उस मैजिशियन की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये देखने के बाद वो मैजिशियन अपने एक और स्किल को यूज़ करता है जिसका नाम रहता है ट्रिपल डार्क चेस्ट। ये चेस्ट जाकर हमारे सीधा युवान को लगता है पर युवान इसको एक ही पंच में तोड़ देता है
जिसे देखने के बाद जो वो मैजिशियन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर सब जिंदा नहीं छोड़ने वाला, अब तुम मेरी रियल पावर को देखोगे। ये कहने के बाद वो अपना एक और स्किल यूज़ कर देता है जिसका नाम रहता है कॉर्पोरेटेड वेनम। ये स्किल जैसे ही हमारे यूएन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, यूएन अपने पास्ट की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर उसके हरक्यूलिस कहता है कि सुनो यूएन, अगर तुम जाइगेंटिफिकेशन स्किल को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओ तो तुम चाइमेरा के क्रिएटर को डिफीट करने से गिव अप कर देना और हो सके तो वहाँ पर से चले जाना, क्योंकि जो चाइमेरा का क्रिएटर है भले उसने अपनी सारी पावर लूज़ कर दी हो फिर भी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो उससे तुम बच के रहना। और अगर तुम उसे हराना ही चाहते हो तो तुम्हें जो जाइगेंटिफिकेशन स्किल है उसको मास्टर करना पड़ेगा। मुझे पता है इसे कुछ ही समय में मास्टर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। एंड यूएन, मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा है कि तुम उसे मार दोगे। इसी के साथ जो ये सीन है वो प्रेजेंट में आ जाता है। हमें दिखाया जाता है जो डार्क मैजिशियन का स्किल था उसको यूएन ने ब्लॉक कर दिया है और उसके बाद यूएन उसको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला लुक दे रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो डार्क मैजिशियन रहता है वो चिल्लाता है कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, आखिर में ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, कोई भी बंदा मेरे इस अटैक को नहीं रोक सकता था। अगर ये हरकुलिस का डायरेक्ट डिसेंडेंट भी हुआ फिर भी ये मेरे अटैक को नहीं रोक सकता, वो भी अपनी रॉ स्ट्रेंथ की बदौलत में। उसके बाद हमें यूएन को दिखाया जाता है जिसका आप लोग देख ही सकते हो, वो सामने बढ़ने लगता है। ये देख करके जो मैजिशियन रहता है वो हमारे यूएन के ऊपर एक और स्किल से अटैक कर देता है, जिस स्किल का नाम रहता है इबोनी थ्रो वॉल। हमें दिखाया जाता है एक वॉल हमारे यूएन की तरफ आकर गिरता है जिसमें पूरे पूरे तरीके से कांटे लगे रहते हैं। इस स्किल का यूज़ करने के बाद जो मैजिशियन रहता है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, ये मेरी सबसे ज़्यादा डिफेंसिव स्किल है, चलो देखते हैं कि तुम इसे तोड़कर बाहर निकल पाओगे। ये वो बोल ही रहा होता है कि जो वॉल है वहाँ पर से टूटने लग जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्ला कर कहता है कि आखिर ये बंदा किस प्रकार का बंदा है। वो अपनी पावर से जो अपना वॉल है उसको स्ट्रॉन्ग करने लगता है, पर वॉल अभी भी टूटे जा रहा होता है, जिसे देख करके जो मैजिशियन रहता है वो अपना बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करता है जिससे वो वॉल टूटना बंद कर देता है। जिसे देख करके मैजिशियन कहता है कि हो, आखिर में मैंने इस बंदे को स्टॉप कर ही दिया। सही में ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट प्रॉबेबली अभी इसे तोड़ नहीं पाएगा। उसके ऐसा बोलते ही जो वॉल रहता है टूट जाता है। हमें यूएन का हाथ दिखाया देता है, जो यूएन का हाथ रहता है वो उस मैजिशियन को पकड़ता है और ज़मीन में पटक देता है। एंड उसके बाद हमें हरकुलिस का आवाज़ सुनाई देता है। हरकुलिस ने हमारे यूएन से पास्ट में बोला था कि अगर तुम्हें सेंटर साइन नहीं मिली और जाइगेंटिफिकेशन स्किल नहीं मिली तो तुम बिल्कुल से भी उस चाइमेरा के क्रिएटर के साथ फाइट मत करना, और अगर तुम्हें दोनों में से एक तो चीज़ मिल गई तो ये फाइट फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस फाइट को लड़ना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। और अगर तुम्हें ये दोनों मिल गई तो मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम चाइमेरा के क्रिएटर को डिफीट कर दोगे। ये बोलने के बाद हरकुलिस सन वुकोंग की तरफ देखने लग जाता है, तो हमें सन वुकोंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पर जम्हाइयाँ ले रहा होता है। सन वुकोंग को देख करके हरकुलिस उससे कहता है कि क्या तुम इसमें किसी चीज़ को ऐड नहीं करना चाहते? अगर मैं तुम्हें अच्छे से याद दिलाऊं तो तुम वही बंदे हो जिसने चाइमेरा के क्रिएटर को फर्स्ट बार डिफीट किया था, वो भी तब जब वो अपने फुल पावर के साथ था 50th फ्लोर में। इन सब बातों को सुनने के बाद सन वुकोंग कहता है कि मैं सही बोलूँ तो मुझे इसमें किसी भी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने सब कुछ सही बोला है। एंड यू वॉन, सही बोलूँ तो तुम्हें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम्हारे पास ये है। वैसा बोल करके जो अपना सिंड्रेस आई रहता है उसको एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम किसी भी चीज़ को देख सकते हो। सन वुकोंग के ऐसा कहने के साथ ही साथ जो ये सीन रहता है वहीं पर कट हो जाता है और हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूएन ने उस मैजिशियन को ज़मीन में पटक दिया रहता है। ज़मीन में गिरने के बाद ही वो मैजिशियन बहुत ज़्यादा खांसते हुए कहता है कि नो मैटर, इसमें कोई मैटर नहीं करता, तुम मुझे कितना बार भी मार दो, मैं एक इमॉर्टल हूँ और मैं यहाँ पर कभी नहीं मरने वाला। ये सुनने के बाद जो हमारा यूएन रहता है वो कहता है कि यू नो, क्या तुम्हें पता है कि तुम एक पैरासाइट हो और मुझे पैरासाइट को भी मारने का तरीका पता है। ये बोलने के बाद जो हमारा यूएन रहता है वो बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लुक देने लगता है और अपना जो बॉडी है उसको बहुत ज़्यादा पावर अप करने लगता है। एंड देन उसके बाद हमें बताता है कि जो ये अनडेड चाइमेरा है उसने कई हज़ारों सालों से अपनी जो डार्क मैजिक है उसका यूज़ कर करके जो अपनी बॉडी है उसको स्टील से भी ज़्यादा मजबूत कर लिया है। पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसकी बॉडी है वो बहुत सारे वायरसेस और पैरासाइट्स को मिलकर बनी है। तो मेरे ख्याल से इसकी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे बॉन्ड्स भी होंगे जिसे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर अगर मैं इसे तोड़ दूँ तो मैं इसे आसानी से मार सकता हूँ। एंड मुझे इसे ढूंढने में उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं किसी भी चीज़ को देख सकता हूँ। ये बोलने के बाद जो यूएन रहता है वो अपना सिंड्रेस आई का यूज़ करने लग जाता है और जो उसके बॉडी पार्ट्स रहता है उसको उखाड़ कर फेंकने लग जाता है। जो डार्क मैजिशियन रहता है बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने मेरे हाथ को तोड़ दिया। उसके बाद जो हमारा यूएन रहता है वो यहीं पर नहीं रुकता, वो उसके और भी बॉडी पार्ट्स को तोड़ने लग जाता है, जिसे देख करके जो बंदा रहता है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि रुक जाओ, बस रुको, मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दो। पर हमारा यूएन अपने काम पर फोकस करता है, इसकी सारी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। उसी बीच वो अपने पास्ट के बारे में एक बार याद कर रहा होता है,
जिसमें सारे गॉड्स उसके बोल रहे होते हैं कि तुम पहले राउंड में सुरुत्रा से फाइट करना और जो सिंडर्स आई है उसको ऑब्टेन कर लेना, एंड जो उसका हार्ट है उसको कंज्यूम कर लेना, जिससे तुम्हें आइडेंटिफिकेशन स्किल मिल जाएगी। उसके बाद सही में एक ऐसे इंसान का जन्म होगा जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहेगा, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट को अनलॉक किया है, आपने चाइमेरा की क्रिएटर को डिफीट कर दिया है। ये नोटिफिकेशन आने के बाद उसके पास बहुत ही सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिनमें बताया जाता है कि आपने एक इम्पॉसिबल अचीवमेंट को अनलॉक किया है, इस वजह से जो आपका रिवॉर्ड है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और जो 5th ट्यूटोरियल है वो यहाँ पर ख़त्म होता है और उसको नोटिफिकेशन आने लगता है कि आपको जो लेवल है वो भी बढ़ गया है, आपका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गया है, डेक्सटैरिटी बढ़ गया है, एंड फाइनली जो आपका हेवन स्लिंग स्टार है उसका कंप्लीटेशन रेट 8.34% से अब इंक्रीज़ हो चुका है। जिसे देखने के बाद जो हमारा यून रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आई नेवर इमेजिन, मैंने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ कि मैं इस जैसे बंदे को हरा पाऊँ। एंड फाइनली मैंने जैसे कि इस बंदे को हरा दिया है तो मेरे को अब इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। मेरे ख्याल से जो इसका रिवॉर्ड रहेगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, जैसा मेरे को सुरुत्रा के टाइम रिवॉर्ड मिला था उस तरीके से। एंड मैंने कभी भी एक साथ 2 लेवल अप नहीं किया था, बट इस बारी मैंने 2 लेवल अप किए एंड मेरे को बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स मिले। ये सब मेरी हेवन स्लिंग स्टार स्किल के कारण हो पाया है। सही में जो हेवन स्लिंग स्टार स्किल है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मुझे जल्दी से जल्दी इसका जो कंप्लीटेशन रेट है उसको 100% करना पड़ेगा। उसके बाद हमें हेवन स्लिंग स्टार के बारे में बताया जाता है। जो हेवन स्लिंग स्टार स्किल है वो बेसिकली अपने यूज़र के स्टैट को इंक्रीज़ करती है, जो कि उसके द्वारा मारे गए अपोनेंट्स के नंबर पर डिपेंड करती है या फिर अपोनेंट के पावर पर डिपेंड करती है, जिससे जो यूज़र है उसके जो स्टैट्स है वो इस हिसाब से इंक्रीज़ होती है। जिस देखने के बाद जो हमारा यूआन रहता है वो बताता है कि जो मेरी हेवन स्लिंग स्टार स्किल है वो मेरे को 5% कंप्लीटेशन रेट पर इतने ज़्यादा एडिशनल पॉइंट्स देती है। तो क्या होगा अगर मैं इसे 100% कंप्लीटेशन रेट कंप्लीट कर दूँ, तो क्या ये मेरे को हर एक मैच के बाद 20% एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट देगी? अगर ऐसा हुआ तो जो मेरे स्टैट्स हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये वन कैसे कहते हैं, जो ये सीन है वहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एरगन के टीममेट्स का आवाज़ सुनाई देता है जो कहते हैं कि क्या हुआ, आखिर में ये सारे मॉन्स्टर रुक कैसे गए, क्या है हम पर और अटैक नहीं करेंगे? इसके जवाब में हमारा यूवन आगे आते हुए कहता है कि डोंट वरी गाइस, अब ये मॉन्स्टर मर चुके हैं, अब ये आगे नहीं आएंगे क्योंकि जो बॉस मॉन्स्टर था उसे मैंने डिफीट कर दिया है। जरा देखो आसपास में जितने भी मॉन्स्टर्स हैं अब वो लोग नहीं मिल रहे हैं। जिसे सुनने के बाद जो संगीन रहता है वो कहता है कि ओह, आज मैंने तो ये सोचा था कि आज मैं मरने ही वाला हूँ, फाइनली मैं यहाँ पास बच गया। उसके ऐसा कहने के बाद हमें एल्डोरा को दिखाया जाता है जो कहती कि क्या यहाँ पास किसी को चोट लगा है? जिसके जवाब में उसका टीम का एक बंदा कहता है कि ओवर देयर, जरा यहाँ देखो। वो बंदा जैसे ही ऐसा कहता है जो एर्गोन रहता है उस तरफ देखने लगता है। वो देखता है कि जो यूलिची है उसको थोड़ा ज़्यादा चोट लग रखा है और वो वापस बैठी हुई है। ये देखने के बाद जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि सभी लोग सुनो, मैं यहाँ पर कुछ काम को निपटाने जा रहा हूँ, तो तब तक तुम यूलिची का केयर करना। ये सुनने के बाद उसके सारे टीममेट्स रहता है वो कहते हैं यस कैप्टन। फिर जो एर्गोन रहता है वो हमारे यूवन के पास जाता है और कहता है किम यूवन, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी है। ये बोलने के बाद जो एर्गोन रहता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि यूवन, आखिर में तुम कौन हो और तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता कि जो रैंकर्स हैं और ट्यूटोरियल है वो आपस में जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर तुम्हारी डिसीजन की वजह से जो मेरी टीममेट है वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी है। अगर तुम चाहते तो तुम चाइमेरा को मार करके ये ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म कर सकते थे, तो आखिर में तुमने चाइमेरा के क्रिएटर से फाइट करने का डिसीजन क्यों लिया? इस बात को सुनने के बाद हमारा यूवन कहता है कि देखो, अगर मैं चाइमेरा क्रिएटर को डिफीट नहीं करता तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता। यूवन की इस बात को सुनने के बाद जो एर्गन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये सब मजाक लगता है? यूवन, तुमने बस एक ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड सेट करने के लिए सारे लोगों की जान को डेंजर में डाला। सही में तुम बहुत ज़्यादा बेकार हो। तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। मैं बस ये सोच रहा हूँ तुम और कौन से हद तक जाओगे। यूवन, अगर तुम ऐसा करते ही रहे तो एक दिन तुम्हारे जितने भी कॉमरेड्स हैं वो सब मारे जाएंगे, उसके बाद जाकर तुम सेटिस्फाई होगे। एर्गन की कॉमरेड्स वाली बात को सुनने के बाद जो हमारा यूवन रहता है वो बहुत ज़्यादा सीरियस मोड में चला जाता है और एर्गन से कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा बोल दिया, अब तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मुझे पता है मेरे को कहाँ तक जाना है और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। उसके बाद वो मन में सोचता है कि आउटर गॉड्स, वे गॉड्स जो दूसरे वर्ल्ड के हैं और इस टावर के बाहर में रहते हैं, उनकी पावर का ये लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैंने अपने पास्ट में एक ऐसे आउटर गॉड से फाइट किया था जिसने पूरी तरीके से सारे जगह में किओस फैला दिया था। उसका नाम था ट्वेलाइट स्काई। ट्वेलाइट स्काई को मारने के लिए हम लोग बहुत सारे रैंकर गए थे, जिसमें से काउंटलेस रैंकर की मौत हो गई, वो भी सिर्फ एक आउटर गॉड को मारने के लिए। और किसे पता वापस और कितने आउटर गॉड्स रहेंगे। दैट्स वाई, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। मैं जो पावर की लिमिट है उसे ही क्रॉस करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे पूरे वर्ल्ड में घूमना पड़ेगा और सारी जगहों की जो पावर है उसको अपने अंदर लेना पड़ेगा। एंड मैं सारे गॉड्स की स्किल को भी कॉपी कर लूँगा जिससे मुझे कोई हरा ना पाए और मैं उन आउटर गॉड्स को आराम से मार सकूँ।
एंड हाँ, यही मेरा गोल है और इसे पूरा करने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब करने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद वो एर्गोन को आगे रिप्लाई देता है कि एर्गोन, मुझे नहीं पता मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करूँगा, पर मैं अपना जो गोल है उसे अचीव कर दूँगा। ये सुन करके जो एर्गोन रहता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता, आखिर में युआन तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने सभी की लाइफ को डेंजर्स में डाला था। ये सुन करके हमारा युआन कहता है ये मुझे पता है, मैं अपने टीम वर्क में बहुत ज़्यादा बेकार हूँ, इसीलिए मैं किसी के साथ भी टीम नहीं बनाना चाहता जो मुझसे कमज़ोर है, क्योंकि जो कमज़ोर है मुझसे अगर वो मेरे साथ टीम बनाएगा तो उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डेंजरस रहेगा और जो मैं पाथ में चल रहा हूँ उसमें बस डेंजर ही डेंजर है। ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि युवन आखिर में तुम किस पाथ पर चलने की बात कर रहे हो, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बताओगे। जिसे सुनने के बाद युवन कहता है कि इस सब्जेक्ट को छोड़ दो, मैं तुम लोग के साथ टीमिंग नहीं कर सकता, अगर मैंने तुम लोग के साथ टीमिंग किया तो आज जो हुआ है वो दोबारा हो सकता है। एर्गोन तुम जाओ और अपनी टीम को संभालो, वो लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। ये बोलने के बाद जो है युवन रहता है थोड़ा आगे बढ़ जाता है एंड देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो युवन है उसके पास इंस्ट्रक्टर आ जाता है, वो लोग आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपनी बात को करते हुए कहता है कि सही में युवन तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। जिसको सुनने के बाद जो वहाँ युवन रहता है वो कहता है कि वैसे मैंने इतना ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं किया है जितना तुम बोल रहे हो, और मैं यहाँ बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुम इतना ज़्यादा लेट कैसे आए। इन सारी बातों को सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर एर्गोन हमारे युवन से पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है, जिसके जवाब में हमारा युवन कहता है कि ये ट्यूटोरियल का एडमिनिस्ट्रेटर है। जैसे ही युवन की बात कंप्लीट होती है और एर्गोन उसकी बात को सुनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेटर के सामने झुकता है और बोलता है कि सर मैं हूँ एर्गोन ओलंपस से, यह बहुत ज़्यादा प्लेजर की बात है कि मैं यहाँ पर आपसे मिल पा रहा हूँ। जैसे ही एर्गोन की बात खत्म होती है एडमिनिस्ट्रेटर बस उसे ओके कह देता है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो हमारा युवन रहता है वो मन में सोचता है कि ज़रा देखो तो एर्गोन को, ये पहले कितना ज़्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहा था और अभी इस एडमिनिस्ट्रेटर के सामने एकदम कैसे बिहेव कर रहा है। सही में ये बंदे को ना मैं नहीं समझ पाऊंगा। उसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटर का आवाज़ आता है जो हमारे युवन से कहता है कि युवन तुम्हारी वजह से जो मेरा काम है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया है, मुझे मेरे सबऑर्डिनेट से भी बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो ट्यूटोरियल का बॉस था चाइमेरा का क्रिएटर, हमने उसके साथ 1000 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट सेट किया था पर तुमने उसको मार दिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले। हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई कंटेस्टेंट उस चाइमेरा के क्रिएटर को मार पाएगा, इसीलिए हमने नेक्स्ट बॉस को भी प्रिपेयर नहीं किया था, बट थैंक्स टू यू अब तुम्हारी वजह से वो जो क्रिएटर है वो मारा गया एंड ये जो ट्यूटोरियल है वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर की इन सारी बात को सुनने के बाद जो हमारा युवन रहता है वो कहता है कि क्या तुम यहाँ बस कंप्लेन करने आए हो या मुझे मेरा रिवॉर्ड देने आए हो। इस बात को सुनने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि हाँ, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड भी देने आया हूँ, क्योंकि तुमने एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाया है, इसलिए तुम्हें तुम्हारा जो रिवॉर्ड रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। ये बोलने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो अपना हाथ आगे कर लेता है, उसका हाथ जो है वो साइन करने लगता है और कहते हैं कि देखो ये है तुम्हारा रिवॉर्ड। हमें दिखाया जाता है उसके सामने एक पत्थर आ जाता है। उसके बाद हमें इस पत्थर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है डार्क डिवाइन क्रिस्टल। ये जो क्रिस्टल है वो डार्क जेनियंस का एक फ्रेगमेंट है जो अभी तक अनरिफाइंड है। इसको रिफाइंड करने के लिए तुम्हें एक क्राफ्टमैन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब देखने के बाद जो हाँ युवन रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड इस क्रिस्टल को देख कर कहता है कि द डार्क ऑफ डिवाइन क्रिस्टल, ये तो वही क्रिस्टल है जिसको ओलंपस के 3 बिग हेड में से एक हेड यूज़ करता है। इसने इस क्रिस्टल को रिफाइन करके एक आइटम बनाया है जिसका नाम है हेल्म ऑफ इनविंसिबिलिटी। ये जो आइटम है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है ओलंपस के अंदर। जब मैं पास्ट में आया था तब मैंने इस क्रिस्टल को ऑब्टेन करने का प्लान किया था, पर कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये क्रिस्टल इतनी जल्दी मिल जाएगा। अब जो इसके अलावा मुझे और क्रिस्टल चाहिए उसका नाम है डिवाइसी क्रिस्टल, जिसकी लोकेशन मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर उसके अलावा एक और चीज़ है जिसकी लोकेशन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, उसका नाम है फ्रेगमेंट ऑफ बोल्ट। हमारा युवन ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसे एर्गोन कहता है कि आखिर में तुम इतनी देर से क्या ही कर रहे हो और तुम इतनी देर से शांत क्यों हो और क्या सोच रहे हो। जिसके जवाब में हमारा युवन कहता है कि नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा, बस मैं थोड़ा अपने ख्यालों में डूब गया था। इन लोग की बात सुनने के बाद जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो कहता है कि युवन शायद तक अब तुम सेटिस्फाई हो गए होगे क्योंकि जो तुम्हारी रिवॉर्ड है वो तुमको मिल चुका है, पर अब ये समय आ गया है कि तुम आप टावर के अंदर जाओ। तुमने जो हमारी जितनी भी कंडीशन थी उन सबको फुलफिल कर दिया है। जो अदर पार्टिसिपेंट हैं उनको भी उनका रिवॉर्ड मिल जाएगा उनकी सीपी के अकॉर्डिंग। एंड एर्गोन तुम्हारा रिवॉर्ड भी तुमको बहुत जल्दी मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर की इस बात को सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो यस सर कह देता है। हमें दिखाया जाता है जो एर्गोन है और युवन है वो हवा में उड़ रहे हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि युवन शायद तक ये हमारी लास्ट मीटिंग है, अब तुमने जो ट्रायल उसको पास कर लिया है, अब तुम टावर के अंदर जा रहे हो, तो मेरे ख्याल से हम आगे जाकर नहीं मिल पाएंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा युवन रहता है वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे ख्याल से हम जल्दी ही मिलेंगे। इस बात को सुनने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि हाँ मैं भी चाहता हूँ तुमसे आगे जाकर मिलना, मुझे उम्मीद है तुम अपना जो काम है उसे अच्छे से करोगे।
ये बोलने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो यूऑन और एर्गॉन को टेलीपोर्ट कर देता है। जैसे ही वो लोग टेलीपोर्ट होते हैं हम लोग के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है रैंकिंग्स। जो 5th ट्यूटोरियल हुआ था उसकी रैंकिंग में जो यूऑन है वो सबसे नंबर 1 में था, सेकेंड में एर्गॉन था, थर्ड में यूलिची थी। जैसे ही ये नोटिफिकेशन ख़त्म होता है वैसे ही एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि जो सारे प्लेयर्स के रैंक हैं उसको अब कैलकुलेट किया जा रहा है क्योंकि जो 5th ट्यूटोरियल है वो अब ख़त्म हो चुका है। उसके बाद एक और मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि आपने इस ट्यूटोरियल से 67,000 पॉइंट्स अचीव किए हैं एंड आपने इस ट्यूटोरियल के अंदर एक नया हाई रिकॉर्ड सेट किया है। जैसे ही ये मैसेज ख़त्म होता है उसके बाद हमें फिर से यूऑन का इन्वेंट्री दिखाया जाता है। जो यूऑन की इन्वेंट्री है उसमें अचानक से कोई चीज़ पॉपअप होने लगता है। उसके बाद हमारे यूवन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि आपने एक एग ऑब्टेन किया है, बट हमें इस एग के बारे में नहीं बताया जाता कि ये एग किसका है। जिसको देखने के बाद जो हमारा यूवन रहता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ आखिर में एग किस चीज़ का है। उसी बीच हमारे यूवन को एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने टावर के फर्स्ट फ्लोर पर एंटर कर लिया है।